नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात कर रहे हैं 2024 का महासमर। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। देश के साथ ही यूपी में भी 7 चरणों में चुनाव होंगे। उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर जीत के लिए सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के अलावा विपक्षी दल भी एक्टिव मोड में है। इसी क्रम में कांग्रेस भी यूपी में अपनी 17 सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयारियों में जुटी हुई है। इसी बीच सूत्रों के हवालों से खबर है कि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशीनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस पार्टी से चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। जहां पहले इस बात की चर्चा थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी का अन्य पार्टियों से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में उतरेंगे, लेकिन इस बीच कांग्रेस के महामंत्री और उत्तर प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य से मुलाकात की है, जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य कांग्रेस पार्टी से कुशीनगर से चुनाव लड़ सकते हैं। अब ये सवाल है कि जहां कांग्रेस में टिकट के दावेदारों की लंबी लिस्ट बताई जाती है, लेकिन कुशीनगर से क्या कांग्रेस को अपनी पार्टी से मजबूत पार्टी प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य पर दाव खेलने की तैयारी के मूड में नजर आ रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। कुशीनगर से कांग्रेस क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को प्रत्याशी बना सकती है? कांग्रेस यूपी में 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और माना जा रहा है कि कुशीनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य को कांग्रेस टिकट दे सकती है। तो ऐसे में सवाल है कि कुशीनगर से कांग्रेस से क्या स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ेंगे, उनके सिंबल पर चुनाव लड़ेंगे? अजय कुमार कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा पंडित जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनदीप सिंह बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। अजय कुमार जी, सीधा सवाल आपसे ही, स्वामी प्रसाद मौर्य की अगर हम बात करें तो क्या वो कांग्रेस के सिंबल से चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, अभी इस चीज से में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। ये हमारे पार्टी के बड़े लीडर्स आपस में मिलकर के डिसाइड करेंगे और बहुत जल्द ही कॉन्फर्मेशन आपको दे दिया जाएगा। ये अभी अफवाह है, अभी इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता है। अच्छा जी, तो ये बताइए जरा, जहां ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस की एक लंबी लिस्ट है, कांग्रेस पे बहुत सारे लोग हैं, तो क्या कुशीनगर से प्रत्याशी मिलने में कांग्रेस को दिक्कत हो रही है? इससे स्वामी प्रसाद मौर्य पर भरोसा जताया जा सकता है अगर ऐसा होता है तो? नहीं 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 मैम, ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे पास कुशीनगर से प्रत्याशी नहीं है। हमारे पास प्रत्याशी हर जगह पे हैं। बस अभी हम कह रहे हैं ना कि मैम ये एक अफवाह है। हम इसको अभी बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी के बड़े लीडर्स आपस में मिलकर डिसाइड करेंगे कि आगे क्या फैसला लेना है। अभी हमारा सिर्फ फोकस है, किसी भी तरीके से हमें इंडिया गठबंधन को मजबूत करना है। 17 सीटों में हमको मजबूत होना है। इसके साथ ही साथ बाकी सीटों में जिसमें सपा लड़ेगी चुनाव, उनको भी बहुत मजबूत करना है। हमारा मेन मकसद है इंडिया गठबंधन को मजबूत करना और ज्यादा से ज्यादा सीटों को निकालना। ठीक है मनदीप सिंह जी, स्वामी प्रसाद मौर्य सपा से उन्होंने सपा को छोड़ा और अब ये जानकारी आ रही है कि कांग्रेस के साथ वो चुनाव लड़ सकते हैं कुशीनगर सीट से, क्या कहना? देखिए देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य पे मैं कुछ कहूं, उससे पहले चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे वो कांग्रेस हो, एक भगवान राम के और हिंदू धर्म के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े करती है, भगवान राम के अस्तित्व को नकारती है, तो दूसरी कार सेवकों पे गोली चलाने वाली पार्टी है। तो उनको ऐसे ही प्रत्याशियों की जरूरत होगी जो हिंदू धर्म को धोखा बताते हो, जो 4 हाथों और पैरों से कैसे लक्ष्मी पैदा हो सकती है, जो रामचरितमानस के ऊपर अपना विवादित बयान देते हो, अपमान करते हो। तो जो एक धर्म को, जो एक सनातन को जो गाली देने वाला होगा, शायद ऐसे ही प्रत्याशियों की बदौलत तुष्टीकरण राजनीति को आगे बढ़ाते हुए उनको ऐसे प्रत्याशियों की जरूरत होगी, तभी वो अपने साथ लाने की कोशिश कर रहे हैं।
बाकी स्वामी प्रसाद मौर्य किसी भी पार्टी से आ जाए, किसी भी दल से आ जाए, निर्दलीय आ जाए, उनको अपनी औकात आपकी दिखाने का जिस जनता ने तय किया है, वो जनता आपकी उनको बताएगी कि आप जिस तरीके से सनातन को गाली देते हो, जिस तरीके से हिंदू जनमानस को गाली देते हो, जिस तरह से प्रभु श्री राम को आपने अपमान करने की कोशिश की है, वो बख्शने वाली नहीं है आपकी जनता। आपकी जनता मुंह तोड़ जवाब देगी। ठीक है कृष्णा पंडित जी, स्वामी प्रसाद मौर्य अगर कांग्रेस के साथ जाते हैं तो क्या ये किस तरीके का संदेश जनता के बीच में जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने रामचरितमानस पर सवाल उठाए, भगवान राम पर सवाल उठाए, उन्होंने देवी देवताओं पर सवाल उठाए हैं, और ऐसे में अगर वो कांग्रेस के साथ जाते हैं या कांग्रेस का साथ लेते हैं तो ये किस तरीके का संदेश जनता के बीच में जाएगा, और क्या ये कांग्रेस के लिए सही होगा? देखिए, वर्तमान की जो परिस्थिति है, दोनों के लिए एक 2 लाइन का शब्द है, जस को तस, मतलब जैसे को तैसा। दोनों एक ही स्थिति में चल रहे हैं। कांग्रेस के पास कार्यकर्ता नहीं है, कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं है, इनके पास न इनके कोई सपोर्टर है, न कोई पार्टी इनको हवा दे रही है। आज वर्तमान की स्थिति यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी पार्टी, स्वयं की पार्टी से तो लड़ नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। तो अब कहीं दाल गल नहीं रही है, तो ये सोच रहे हैं कि कहीं डूबते हुए तिनका का सहारा मिल जाए और कांग्रेस इनके लिए कुछ अच्छा साबित हो। तो चूंकि कांग्रेस की भी नैया लगभग किनारे जा चुकी है, वो भी अपने आप में देख रही है कोई आए कि हमारा कम से कम उद्घाटन हो जाए यूपी में, यूपी के माध्यम से ही हो जाए उद्घाटन। तो दोनों एक दूसरे का सहारा बनने की पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आम जनमानस, ये जो वर्तमान का परिवेश है, देखिए एक मंदिर निर्माण के बाद या उसके पहले जब भाजपा की सरकार आई है, आप देखिए कि लोगों की जागरूकता क्या रही है, कितना परसेंटेज बढ़ा है, आस्था और विश्वास कितना लोगों को बढ़ा है भगवान के प्रति। अब लोग एक शब्द भी बर्दाश्त नहीं करते। और ये सब होते हुए भी इस व्यक्ति ने, चूंकि मैं इस शब्द का प्रयोग इसलिए कर रहा हूं चूंकि इन्होंने सनातन को लेकर के, हिंदू को लेकर के बहुत अपमानजनक अभद्र शब्द का प्रयोग किया है, जिसको मैं चैनल पे बोल भी नहीं सकता। ऐसे शब्द को प्रयोग करने के बाद ये किस मुंह से लोगों के बीच जाएंगे और उनके दरवाजे पे जाएंगे जो भगवान को सब कुछ मानते हैं, अपने रोटी खाने के पहले सबसे पहले थाली को प्रणाम करते हैं और इसके बाद वो भोजन स्वीकार करते हैं। तो आप सोचिए, किसी के दरवाजे पर जब ये वोट मांगने के लिए जाएंगे तो हमें तो शंका ये भी है, दिशा ये भी है कि इनको फिर वो जूता की माला की सवारी न करनी पड़े, या फिर अंडा का जो है कालिक न पोता जाए इनके मुंह पे। कई तरीके की चीजें इनके साथ हो सकती है, मुझे अंदेशा है। क्योंकि जैसे कर नहीं तब होगा होता था, नरक जाते तब क्या पछताता। फिर इनको क्या पछताना होगा, क्योंकि पिछला चुनाव भी हारे। आपको याद होगा कि जब ये बसपा छोड़े थे तो मायावती की पार्टी जो बसपा है, जहां से पैदा हुए, जिनको राजनीति में लाई मायावती जी ने, इन्होंने नीलामी का बाजार का नाम दिया था। 2016 में जब बसपा छोड़े थे तो कहा कि ये पार्टी नीलामी का बाजार हो चुका है और टिकटों को बेचने का काम कर रहा है। तो मायावती जी ने पलटवार करते हुए कहा था कि तुम चले गए, नहीं तो हम तुम्हें धक्का मारकर निकाल कर बाहर कर देते। आज तक ये किसी भी पार्टी के नहीं हुए, न बसपा के हुए, सपा में नहीं हुए। भाजपा का तो क्या हाल है अभी आपको पता ही होगा कि भाजपा को किस तरीके से दुत्कार करके इनको बाहर किया गया। कई बार प्रयास किए, मिलने का प्रयास किए। जहां तक सूत्रीय अनुसार ये पता चलता है कि भाजपा के बड़े लीडर के संपर्क में आने की कई बार कोशिश किए, लेकिन सबने इनको नकार दिया। तो चूंकि सब जान रहा है अगर ये भाजपा में लाए गए वापस तो भाजपा ही डूबने लगेगी जहां से ये जाएंगे। अब भाजपा लेने को इनको तैयार नहीं है, तो बचा कौन? सिर्फ एक कांग्रेस बची जो तुष्टिकर की राजनीति को लेकर के अपने आप को साधना चाहती है। आज वर्तमान में देखिए, कहीं ना कहीं ये तुष्टिकरण की राजनीति को लेकर के अपने सीट को एक संवारने की बात है कि थोड़ा सा संवर जाए, डूबते हुए को थोड़ा सहारा मिल जाए। तो यदि इनको ला सकती है तो इसमें कोई आश्चर्यजनक या ऐसी कोई बात नहीं है, अफवाह इसको नहीं कहा जा सकता। कांग्रेस इस समय ऐसे लोगों को खोज रही है और निश्चित तौर पर इनको लेकर आ सकती है, क्योंकि इनका पडरौना जो कुशीनगर का क्षेत्र है, वहां से 3 बार ये विधायक भी रह चुके हैं। तो निश्चित तौर पर ये सोच रहे हैं, और ये ओबीसी के अच्छे नेता जाने जाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बाद इनका दूसरा नंबर कहा जाता है कि कोयरी समाज हो गया, साक्य हो गया, कोली हो गया, इन सबको ये जोड़ने का काम करते हैं। मतलब गैर यादव को जो है ये वोट बटोरने के लिए, क्योंकि भाजपा जब लाई थी तो एक यही नारा दिया गया था कि जो गैर यादव वोटर हैं वो इनको कलेक्ट करके लेकर आएंगे। लेकिन इनका चूंकि हिंदुत्व के प्रति वो बिगाड़, वो भाव, वो मतलब इतना सम्मान इन्होंने दे दिया सनातन को कि उसके पास जो जुड़ने वाले लोग थे वो भी इनसे दूर चले गए और आज अकेला ही जो है घूम रहे हैं।
ठीक है, अवधेश यादव जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कुछ कहना चाहते हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य जिन्होंने समाजवादी पार्टी को छोड़ दिया और समाजवादी पार्टी में रहकर उन्होंने जितनी अनर्गल बयानबाजियां की और सनातन को जितना कुछ कहा, अब अगर वो कांग्रेस के साथ आते हैं, कांग्रेस के साथ आकर चुनाव लड़ते हैं, तो इससे समाजवादी पार्टी को किस तरीके का समाजवादी पार्टी पे इम्पैक्ट पड़ेगा? क्योंकि अभी ये है कि आप गठबंधन के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए असी जी, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है और 63 सीटों पर समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी और 17 सीटों पर कांग्रेस लड़ रही है। अब उन 17 सीटों पर कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार आता है, कौन नहीं आता है, ये कांग्रेस का विषय है। समाजवादी पार्टी अपने 63 सीटों पर मैक्सिमम 40 सीटों पर करीब हमने अपना कैंडिडेट घोषित कर दिया है जी। बची हुई सीटों पर भी जल्दी हमारे उम्मीदवार मैदान में आ जाएंगे। समाजवादी पार्टी इस समय विकास और महंगाई के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर और जो इलेक्टोरल बॉन्ड का भारतीय जनता पार्टी ने अब तक का सबसे बड़ा घोटाला किया है, इन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी जनता के बीच में जा रही है। बाकी चुनाव कौन लड़ेगा, कौन नहीं लड़ेगा, दूसरे दल से कौन लड़ेगा, ये उनका अपना निजी विषय है। लेकिन समाजवादी पार्टी फिलहाल जितने उम्मीदवार घोषित किए हैं, सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लग गए हैं और हम लोग इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को मजबूत टक्कर देते हुए उनको हराने का काम करेंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरा सवाल अवधेश जी यही था ना कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो अनर्गल बयानबाजी की, अब जाहिर है कि अगर आप चुनाव एक साथ लड़ रहे हैं तो अब समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को एक ही चश्मे से देखा जाएगा, और अगर स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव लड़ते हैं तो इसका इम्पैक्ट कैसे नहीं पड़ेगा समाजवादी पार्टी पर? मैंने उसका आपका जवाब दिया, आप उस जवाब को न स्वीकार कर मैं क्या करूं? मैंने बताया ना कि हमारा और कांग्रेस का गठबंधन है, इंडिया गठबंधन यूपी में चुनाव लड़ रहा है। हमने उनको 17 सीट दिया, उन 17 सीटों पर कौन उम्मीदवार बनेगा, कौन नहीं बनेगा, ये कांग्रेस का विषय है। इस पर समाजवादी पार्टी, बाकी हमारे जो 63 सीटें हैं, हम अपना उम्मीदवार घोषित कर रहे हैं। अवधेश जी, अभी भी खैर आपने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया, मैं वापस आऊंगी आपके पास। अजय कुमार जी, ये जो अनर्गल बयानबाजियां हैं स्वामी प्रसाद मौर्य की और जिस तरीके से उन्होंने सनातन को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, राम को लेकर कई सवाल खड़े किए हैं, और बड़ी बात यह है कि राम बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा है, तो क्या इसका खामियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा आगे कांग्रेस को? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम ना राम मंदिर के विरोध में कभी थे, ना अभी है, ना कभी होंगे। भगवान राम सबके हैं, हमने हमेशा समर्थन किया है। रही बात स्वामी प्रसाद मौर्य जी की, तो अभी कोई भी स्पष्टीकरण नहीं दिया जा सकता है। अरे अजय जी, मान के चल लीजिए ना कि बाई चांस अगर वो आपकी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या होगा? आप मुझे वो सोचकर ही जवाब दे दीजिए। अभी फिलहाल आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, हम भी नहीं कह रहे हैं कि वो शामिल ही हो गए हैं, हम तो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो मुझे आप ये बताइए ना कि क्या सनातन का मुद्दा हावी नहीं होगा? बीजेपी जहां एक और राम पर ही लड़ाई लड़ रही है, तो वहीं आपके स्वामी प्रसाद मौर्य राम का ही विरोध करते नजर आ रहे हैं। मैं सीधे सीधे इतना सवाल पूछ रही हूँ। बीजेपी का तो एक प्रोपेगेंडा बन चुका है हिंदुत्व, बाकी तो फोकस नहीं करती ना। चाहे आपकी महंगाई हो, बेरोजगारी हो और इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे हो, पेट्रोल डीजल की कीमतें हो, शिक्षा हो, शिक्षा आज किस हालत पे है, उस चीज में तो बीजेपी कभी फोकस नहीं करती। बीजेपी तो एक प्रोपेगेंडा बना रही है ना। बाकी रही बात भगवान की, तो लोगों की अपनी व्यक्तिगत आस्था है। बाकी पार्टी के साइड से पार्टी कभी भी भगवान ना राम मंदिर के विरोध में थी, ना अभी है, ना कभी रहेंगे। हम लोग खुद भगवान के समर्थक हैं, हम लोग खुद अजय जी देखिए, मैं वही कह रही हूँ, मैं वही बात कह रही हूँ कि अगर आप इस बात को एक सेकंड अजय जी, मैं वही कह रही हूँ, आपने कहा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है राम से, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य 10 बार इस बात को कह चुके हैं, कई सवाल खड़े कर चुके हैं। मैं वही बात कहना चाहती हूँ कि क्या कांग्रेस की छवि पर इसका असर नहीं पड़ेगा? वो उनकी व्यक्तिगत आस्था है, वो उनके व्यक्तिगत विचार है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। और रही बात अभी शामिल होने की, तो मैम अभी वो कांग्रेस पार्टी में अभी आए नहीं है, ना ही हमने अभी कोई कैंडिडेट डिक्लेयर किया है। बच्चा पैदा नहीं हुआ, उसका भविष्य कैसे बताया जा सकता है? सर फिर तो चर्चा ही नहीं करनी चाहिए, मुझे वाइंड अप कर देना चाहिए और घर बैठ जाना चाहिए सर। फिर तो कोई मुद्दा ही नहीं है ना। अभी चुनाव आए नहीं है, फिर भी हम चुनाव पर चर्चा कर रहे हैं। अवधेश जी एक सेकेंड,
अजय कुमार जी। अवधेश जी मुझे बताइए ना, अभी तो चुनाव आए नहीं है ना, तो हम चर्चा क्यों कर रहे हैं फिर सीधे 19 अप्रैल को? अब तो तारीख का ऐलान हो चुका है, और जो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उसके आज हम भविष्य की बहस कर रहे हैं। हमें तो आज भविष्य बहस करना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड जो आज जारी हुए हैं, आज भी देखिए लोड हो गया, उस पर हमको बहस करना चाहिए कि आज का भारत के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है ये। हम उस पर कोई बहस ही नहीं कर रहे। किसानों के आगे कील ठुकवाई गई, कोई बहस ही नहीं हो पा रहा है। नौजवानों का इतना बड़ा पेपर लीक हुआ 60 लाख बच्चों का, इस पर कोई बहस ही का मुद्दा नहीं बन पा रहा है। आरओ से लेके तमाम लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं आज की डेट में। असीम जी, वो चीज जो आप आज बहस कर रहे हैं, ये कोई कहीं मतलब है ही नहीं है। तो जो चीज ऐसा कुछ नहीं है। अभी इलेक्ट्रॉनिकल बॉन्ड पे भी ये न्यूज में बहुत अच्छी चर्चा हुई थी। रात में 8 बजे के करीब सुप्रीम कोर्ट के लॉयर जुड़े हुए थे, याचिकाकर्ता भी जुड़े हुए थे, हम लोग भी जुड़े थे, और आपकी पार्टी के भी नेता जुड़े हुए थे। 1 घंटे की बहुत व्यापक चर्चा हुई थी। शायद आज आप जुड़े हैं, तो इस तरह की कहना कि आज जो भी ये राजनीतिक विषय होते हैं जो आने वाले समय के लिए चर्चा का विषय होते हैं। नहीं जुड़े थे जिन्होंने राष्ट्रपति के अपील किया कि नाम न घोषित किया जाए, वो लोग भी जुड़े थे, या वो लोग जुड़े थे जो तभी से लगे हुए किसी तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड ना मैदान में आने पाए, ना उसका घोषणा होने पाए। अवधेश जी देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड सुनिए ना अवधेश जी, इलेक्टोरल बॉन्ड पर चर्चा करने के लिए हमारे पास और भी डिबेट शो हैं। फिलहाल हम इस पर आज अभी इस मुद्दे पर चर्चा इसलिए कर रहे हैं, आज की डेट का ये मुद्दा है ही नहीं है, अभी कहीं हवा में आपको कैसे लगता है कि ये मुद्दा नहीं है? मुझे ये बताइए ना। मैं मुद्दा नहीं है, तो जब तक मुद्दा नहीं है तो नहीं है मुद्दा। कृष्णा पंडित जी, अब ये कहीं मैं ये कहना चाह रहा हूं अवधेश जी से, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये तो आपके लिए सुअवसर होगा। आप लोग अपने सारे प्रोग्राम में अटेंड करिए, इस मुद्दे को ज्यादा से ज्यादा पब्लिक तक पहुंचाइए। भाई बताइए कि भाजपा का चेहरा क्या है, भाजपा ने किया क्या है। ये तो आपके लिए सुअवसर है, इसको आपको कैच करना चाहिए। रही बात चैनल की, तो निश्चित तौर पे चैनल का अपना एक राजनीतिक विषय, अपना एक एजेंडा है। समाजवादी राजनीतिक टीम होती है जो, ये देखिए समय समय की बात है कि कब कौन सी चीजों पे डिबेट होगा, किस पे क्या प्रसारण होगा, इस चैनल की अपना आप इसे जस्टिफाई मत करिए। मैं तो अवधेश जी से कह रही हूँ, अवधेश जी इस चर्चा में आने से पहले आपको बताया गया होगा कि हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। यही नहीं है, उस ऑथेंटिक न्यूज जब तक ना आ जाए। अवधेश जी मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ, आप जब इस चैनल में आप जुड़े होंगे तो आपको बताया गया होगा ना कि आज हम किस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस से यदि वो ज्वाइन कर लेते हैं तो आप क्या कहेंगे अवधेश जी? क्या कहेंगे? उनका साथ में प्रचार करेंगे? मान्यवर, इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए ये चर्चा से भाग रहे हैं। इनके पास स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में बोलने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए इस चर्चा के रूप को बदलना चाहते हैं। इस चर्चा से वो भाग रहे हैं। अगर नहीं भाग रहे हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में बोलिए कि उन्होंने बहुत अच्छे काम किए, उन्होंने हिंदू धर्म को हिंदू धर्म के खिलाफ बोल के बहुत अच्छा किया, सनातन को उन्होंने गाली देके या उसको अपमानित करके बहुत अच्छा काम किया। आप खुल के उनके समर्थन में खड़े हुए, क्योंकि अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी जब स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू जनमानस या हिंदू जनमानस की आस्था के प्रति, प्रभु श्री राम के प्रति कुछ बोला है, किसी भी इनके शीर्ष नेतृत्व ने या इनकी पार्टी ने उनका विरोध नहीं किया, तो ये क्या उनके लिए बोलेंगे? ये उनके पक्ष में ही रहेंगे। तो इसलिए ये उस चर्चा से भाग रहे हैं। इसलिए ये बताना चाहिए, ये चैनल का विषय होता है कि चैनल किस चीज पे आज से चर्चा कर रहा है। आप उनके पक्ष में रखिए, अपने तर्क रखिए। अगर मान ली आज नहीं है या कल नहीं है, लेकिन आप तर्क तो अपने रखिए ना। लेकिन आपके पास तर्क नहीं है, मनदीप जी आपके पास उनके पक्ष में, चूंकि आप पहले भी उनके पक्ष में खड़े रहे, मनदीप जी एक सेकंड प्लीज। मनदीप जी होल्ड ऑन प्लीज। पार्टी के अखिलेश यादव के कहने पे, उनके दिशा निर्देश पे ही इस तरह की अनर्गल बयान दे रहे थे। मुझे तो इस पे भी शक है। ठीक है मनदीप जी होल्ड ऑन प्लीज। अजय कुमार जी मैम, किस तरीके की बहस कर रहे हैं ये लोग? पहले आप, जब हम बोल चुके हैं कि ये हवाई बातों में क्या रखा है, आप ही के थ्रू ये हमें न्यूज मिल रही है कि वो आ रहे हैं, जबकि ना हमारे बड़े लीडर्स को, जो हमारे मेन लीडर्स हैं, उनके साइड से कोई भी रिएक्शन नहीं आया अभी तक। तो मैम आप हवाई वाली बातों में कैसे आप कह सकते हैं कि वो हमारी पार्टी में आएंगे? ये हम तो ये भी कह सकते हैं कल के दिन कि वो और अवधेश जी, मैं आप दोनों से ये बात पूछना चाहती हूँ, क्या आपको नहीं पता था कि हमारी डिबेट पे आज हम किस पर चर्चा करने वाले हैं? तो मैम जरा आपको पहले से टॉपिक बताया गया होगा, जाहिर है कि बताया गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। और अगर आपको पता था और आपको लगता है कि ये निराधार चर्चा है, तो फिर आप ज्वाइन क्यों कर रहे थे? आपको नहीं आना चाहिए था। फिर आएंगे जब पार्टी लेगी निर्णय, तब देखा जाएगा। अभी तो ऐसा कोई इशू है नहीं है ना। तो मैम आप लोग क्यों इस मैटर को जबरदस्ती बड़ा कर रहे हैं?
अभी कोई अच्छा, ऐसा संदेशा नहीं है कि उनको चर्चे आना है कि नहीं आना है। चर्चे राजनीति में होना स्वाभाविक है और आप इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आप राजनीतिक लोग हैं, कैसी बात कर रहे हैं आप? कैसी बात अरे कर तो- रहे हैं? कयास हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? हम तो लोग कल के कयास दिन लगा रहे हैं कि ये इस भी तो तरीके कह की चीजें सकते हैं। संभावित है। नहीं, कल ये के दिन संभावना तो हम- हो सकती है। नहीं, कल- अगर ये कल के संभावना दिन तो हो हम ये सकती भी है कह सकते हैं कि तो फिर वो आपकी पार्टी में तो जा आप रहे अपना हैं। जवाब दीजिए ना। आप जवाब दीजिए कि आप सीधे हमने तो नकार नहीं देंगे अभी चीजों उनको को। स्वीकार किया नहीं है ना। नहीं, आप गलत ना अभी डिबेट को उन्होंने गलत मत ले जाइए। हमारे तरफ कोई डिबेट अप्रोच गलत किया नहीं, है। डिबेट एकदम सही जगह आप पे फालतू है। का मुद्दा डिबेट का बनाए जो हुए आप अपनी चीजों को रख सकते हैं। बहरहाल मैं आपको- सीधे सीधे सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, सीधे सीधे अवधेश जी और अजय जी, अगर आपको ये पता था कि आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं और अगर आपको इस पर चर्चा नहीं करनी चाहिए थी तो आपको आना नहीं चाहिए था, पहली बात। और दूसरी चीज ये, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रही थी कि अगर वो पार्टी में जाते हैं तो सनातन का मुद्दा क्या हावी नहीं होगा? एक और जहां पर भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर चर्चा कर रही है, और अगर आपको इस पर बात नहीं करनी तो मत करिए, हम आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं। करने से हम मदद नहीं ठीक कर है, रहे मैम। हम आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और बात कर रहे हैं हम कुशीनगर से, क्या कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर आती है? ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि जब डिबेट में ही कांग्रेस प्रवक्ता या समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता स्वामी प्रसाद मौर्य का साथ नहीं देना चाहते हैं, तो फिर कैसे कांग्रेस स्वामी प्रसाद मौर्य को टिकट दे सकती है? ऐसे में वो कैसे चुनाव लड़ेंगे, ये देखना होगा। 2024 का महासमर में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।